और कलाम की खिदमत के लिए दिल से खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। हम खुदावंद के पाक कलाम को कुछ देर के लिए सुनेंगे और देखेंगे कि आज के दिन की निस्बत से खुदावंद हमसे क्या कलाम करना चाहता है। पादरी साहब ने मुझसे दरख्वास्त की पंजाबी में, तो कोई है जो पंजाबी नहीं समझता? सारे समझते हैं ना? हम सब की ज़बान पंजाबी है। दुनिया 'च यह हवाला लखां ते करोड़ां लोगों ने सुनाया, शायद अज दे दिन की निस्बत नाल या औरतां दी खिदमत के वसीले नाल या किसी तरह भी। यह हवाला खास तौर पर सानू एक गल याद दिलांदा है कि साडी सारियां दी प्रस्तिश दा की मयार है और ख़ास तौर पर उदी की कीमत है। एक लफ्ज़ की मैं दुरुस्ती ज़रूर करांगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ बड़ी जिंदा दिल वर्शिप लई तुहाडी, जिन्हें सानू उठा के रखा, जगा के रखा। और बहुत बरकत की गल है जिहड़े चर्च के अंदर इन्ने खूबसूरत हमदो सना करने वाले लोग और खुदा दे बंदे बंदियां मौजूद हों। खुदा का शुक्र। प्रस्तिश सारी इबादत नूं कहंदे ने, गीत गाण नूं नहीं कहंदे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अज कलाम दे उस हिस्से चों असीं वेखांगे कि कलाम दे अंदरों इस हवाले चो खास तौर पर लूका जरा पेश कर रहा है, एक प्रस्तिश दी कीमत की चीज़ है। मेरी ते तुहाडी प्रस्तिश कदों कीमती हुंदी है? हम तो सुना नहीं। प्रस्तिश का मतलब इबादत है। ਇਹਦਾ मतलब की है? इबादत। ਇਹਦਾ मतलब गीत गाना नहीं, सिर्फ इबादत। मेरी ते तुहाडी इबादत जदों कीमती हो जाती है उदों तुसी ते यसू मसीह एक हो जाते हो। यसू मसीह दा पूरा मसा साडे नाल हुंदा है और असी ओदी मौत ते ओदे जी उठन की कुदरत नूं बड़े करीब तो समझ जाने आ। यसू मसीह नाल मुख्तलिफ लोगों ने दुनिया ते जदों वो इस सरजमीन ते मौजूद सन, मुख्तलिफ तरह नाल लोगों ने उन्होंने प्यार जताने की कोशिश की। साडे मुल्क च भी प्यार जताने का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है। कदी दावतां ते कदी देगां खड़कानियां। ते जड़े खुदा दे बंदे ने या किसी अमीर साहिब इख्तियार बंदे ने, अगर किसी चौधरी टाइप बंदे ने जिन्नियां ज़्यादा देगां खड़कानियां उन्ना ही सोचते लोग कि ने वड्डा इस्तकबाल किया है और उस बंदे नूं खूब उन्होंने जलाल दिता है जिन्हों वो अपनी दावत पर बुलांदा है। लूका दी इंजील का हवाला दसदा है, इहदे च दो लोग ने जिहड़े यसू मसीह नूं प्यार विखांदे ने। एक शमाउन फरीसी जरा यसू मसीह नूं अपने घर एक दावत ते बुलाना चाहता। हुणी थोड़ी देर पहले असी दावत खा के आए हैं और लोगों की नज़रां च एक खूबसूरत एक मुहब्बत एक चाहत होंदी है खुदा दे खादमां ने जदों वो उन्होंने खाने ते बुलाते हैं। खाना बहुत वड्डी गल है, लेकिन अगर उहदी नीयत और अगर उहदी इबादत प्रस्तिश सच्ची और पक्की होए फिर वो खाना कोई खाना नहीं हुंदा, वो सेरी हुंदी है। सैटिस्फैक्शन अंग्रेजी च उसी कहने हैं, वो सेरी हुंदी है। फिर सिर्फ वो ढिड च खाना पाना या रजना नहीं हुंदा। लेकिन दूसरी तरफ एक खातून है जड़ी खुदावन नूं सिजदा ते करना चाहती है और वो अमीर है। जड़ी औरत कोल एक कीमती इतर है, वो बहुत अमीर है, उसका अपना घर भी है, लेकिन उसका ज़मीर उसकी जिंदगी उन्होंने इजाजत नहीं देती कि वह अपने घर यसू मसीह नूं दावत दे। लेकिन वो मौके नूं गवाना नहीं चाहती, इसलिए वो जो पता चलता है वो मौके तो फायदा चुक के उस फरीसी के घर चली जाती है जिथे यसू मसीह ने आना है। यानी कि दो लोग ने जो यसू मसीह नूं वेखना चाहते हैं, यसू मसीह नाल बहना चाहते हैं, उहदे नाल गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन दोवां दा अंदाज मुख्तलिफ है। आदमी अपने घर के अंदर एक उस्ताद भी है, फरीसी है, पढ़िया लिखिया, एक बुलंद वाला, एक अच्छी इज्जत रखने वाला शख्स है, लेकिन दूसरी तरफ एक औरत है
कि जड़ी वो अंदर नहीं आ रही, लेकिन जंजा दरवाज़ा वो बाहर खलोती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह आएगा और आंदियां ही वो यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी। ये वे जज्बा, दो लोगों का जज्बा, हर एक का जज्बा एक जिहा नहीं हुंदा खुदावन यीशु मसीह नाल मुलाकात करन दा, लेकिन दोवां दा जज्बा जड़ा बिल्कुल फर्क है। तीसरी शख्सियत यीशु मसीह आप है। हुण इन्हां तिन्नां दे दरम्यान गुफ्तगू किंज सानू दसदी है कि मेरी ते तुहाडी प्रस्तश दा इबादत दा मयार ते कीमत की है। खुदावन किंज दी प्रस्तश, किंज दी इबादत मेरी ते तुहाडी जिंदगी चों चाहंदा है। एक बड़ी खूबसूरत गल मैं एदा मुताला करदे पढ़दे गौर किया कि इस औरत नू पता सी कि यीशु मसीह ने इस घर च आना है, इसलिए सानू पूरा हवाला बगौर अगर उन्होंने गौर ना सी पढ़िए तो दसदा है कि ओ यीशु मसीह दे ते फरीसी दे तैयारी तो पहलों तो यीशु मसीह दे आउण तो पहलों पहले दरवाजे ते खलोती सी। मैनू बड़े साल हुए ने कलीसिया खिदमत करते, रोमला नू भी काफ़ी साल हो गए ने। पादरी साहब ने बचपन तो अपने बाप को खिदमत करदे वेख्या, शायद तुहाडा भी ओही नुकता नज़र होएगा जिहदी मेरी सोच है। मैं छोटे तो छोटे ते वड्डे तो वड्डा पिंड वेख्या, औरतां हमेशा पहले इबादत ते हुंदियां ने, दूजे आ भी जाएंगे तो बाहर खलो रहेंगे, है ना, हिफाजत करने लिए। मे बी गार्डियन ऑफ फेथ, मे बी वो गार्डियंस ने, ठीक है। और मैं देखिया कि जिन्नी ज़्यादा दबाव च औरत है उन्ना ही ओदी तेज़ी है, ओदे च तड़प है खुदा मैनू जानने दी। और अज दे दिन तक मैं देखिया कि हर चर्च के अंदर खवातीन पहले आंदियां ने। इस दावत ते, इस खूबसूरत दावत ते जिसका जिक्र लूका रसूल करता है, लूका तबीब करता है। लूका कहता है कि औरत पहले मौजूद सी, यीशु मसीह दे आउण तो पहले मौजूद सी। प्रस्तश दी तड़प ये नहीं है कि मैं आखिर ते आ जाऊंगी। इकबाल हमेशा लेट आउंदा है, सारे उन्होंने वेखणगे कितना सोहना सूट पाए। नो, सब तो पहले आएगी डेडिकेशन, ओदा वक्फ होना, ओदा अपने आप को पेश करना, ओदी इबादत। खुदावंद दे पहुंचण तो पहलों उत्थे मौजूद सी। एदा अंदाज़ा यीशु मसीह दी गुफ्तगू और ओदा एक जुमला है जड़े ओ फरीसी शमा उन्हें कहते ने कि तेरे कोल ते मेरे लिए पैर धोण लई पानी भी नहीं, हाथ धोण लई पानी नहीं, तेरे कोल ते मेरे सिर ते पाण लई कोई तेल नहीं। लेकिन वो औरत पहले तो खड़ी सी। किसी भी घर च यहूदियत या इब्रानी रस्म रिवाज के मुताबिक किसी के घर की इबादत की पहली चीज़ जड़ी हुंदी सी उस जमाने हुण भी हुंदी है, वो पैर धोना सी, ताकि जड़ा बाहरों आण डिया उहदे पैर धोते जाण, उहदे हथ धोए जाण, उन्होंने मसा किया जाए। ये इज्जत की निशानी सी, एक मुकाम देने की निशानी सी, उहदे सिर ते तेल पाया जाए। फिर यहूदियत का एक और निशान, जो तुसी बगलगीर हुंदे हो, तुसी गले मिलते हो, फिर तुसी एक दूसरे का मुँह चूमते हो। यीशु मसीह ने कहा तूने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि दावत शुरू होने तो पहलों वो औरत उत्थे मौजूद सी। दूसरी गल, औरत ने ये बिल्कुल नहीं सी सोचा कि मैं जाके यीशु मसीह के पैर धोने ने। ये कोई प्लान नहीं सी कि वो खातून सोच के आई सी कि मैं अज फरीसी नू मारना है, अज मैं वो मेरे को हारेगा, अज मैं मुकाबले ते उतरना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उहदा कोई प्लान नहीं सी। उहदे कोल सिर्फ एक चीज़ सी, कीमती इत्र तेल। पानी नहीं सी उहदे कोल, ना उहदे कोल तौलिया सी, ना वो पढ़ना सी जड़े खास तौर पर गुलाम बनते हैं। और एक होर खास गल ये कि इंज दे कम्मां लई हमेशा एक गुलाम रखा जाता है।
मालक ਲਈ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए शायद उस औरत को इजाजत सी भाई ठीक है तो उत्थे बाहर खुलो जा तो यसू मसीह को इस्तकबाल करने लिए जो भी तू देना कर ले, पर तू अंदर आके साढ़े नाल बह नहीं सकते। उन्हें उत्थे यसू मसीह को पकड़िया और अपनी प्रस्तुश का इजहार किया। प्रस्तुश की कीमत की है। जदों तुसी अपने अंदर तड़प रखते हो, उन्हें जदों महसूस किया कि इस घर के अंदर यसू मसीह को और वेलकम ही नहीं मिलिया है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई तैयार ही नहीं सी, ना पानी है ना तौलिया है, तो उन्हें पानी की जगह अपने अथरू ते तौलिए की जगह अपने वाल पेश किए। यहूदी मजहब च किया जाता है औरत दे वाल बड़ी जीनत ने, शायद पाकिस्तानी कल्चर भी उहदे करीब है, और औरत दे वालों का दी बड़ी कीमत है। अगर औरत अपना दुपट्टा उतार के किसी चौधरी के पैरों से रख दे तो सब बड़ी वड्डी गल है, और अगर वाल कट के रख दे तो उसकी इज्जत है खत्म। मेरी इज्जत तेरे कदमां च। खास तौर पर इस औरत की प्रस्तिश का मयार ते मकाम की है, वो दो चीज़ों की परवाह नहीं करती। पहली गल कि मैं यसू मसीह लिए अपनी अगर इज्जत खुदावंद के कदमां च रखांगी तो मेरी इज्जत खत्म नहीं होएगी, पहली गल। दूसरी, वो दावत दे रही है ताना जनी नूं, हसी मजाक नूं। आस पास के शागिर्द भी तो लोग भी उन्होंने सिर्फ मजाक ही करते हैं। इतों तक कि जरा शमाउन फरीसी है जिन्हें यसू मसीह नूं दावत दी है, वो भी मजाक ही करता है। प्रस्तुश की कीमत ओदी है जड़ा इन्हां चीज़ों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी प्रस्तुश नूं रोक लेंदे ने क्योंकि वो डरते ने कि लोग साडे बारे च की सोचणगे। प्रस्तुश इस चीज़ के बारे च नहीं सोचती, प्रस्तुश इस चीज़ की परवाह नहीं करती। इसलिए इस खातून ने अपनी किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर खुदावंद दे कदम धोए, अपने अथरूआं नाल धोए, और उस औरत ने अपने वालों नाल उन्हें साफ किया। किसी ने बड़ी अच्छी खूबसूरत गल कही है कि पासबानी खिदमत उदों तक नहीं होंदी। असी तो मेज़ लग्या वेख्या कि यसू मसीह ने पैर धोते, उदों तक नहीं होंदी जदों तक तुसी तौलिए ते पानी की खिदमत ना करो। अगर तुहाडे को तौलिया ते पानी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पादरी साहब अपने नाल हर वक्त तौलिया ते पानी रखन। इसका मतलब ये है कि वो पासबान जिदी प्रस्तिश कीमती है, वो अनमोल है, वो किसी की परवाह नहीं करती। वो यस्सू नूं जलाल देण लई जमाने तो डरदी नहीं, उस ओदी कीमत है। इसलिए हमेशा याद रखो कि असी वो अंदाज अपनाइए प्रस्तुश जा जिदे च असी खुदावंद नूं बेखौफ जलाल दे सकीए, सारे ज़माने दियां बंदिशां तो, सारियां जकड़ियां जंजीरां तो आज़ाद हो के असी खुदावंद नूं कर सकीए। एक होर बड़ी खूबसूरत एक इस हवाले की गल जिहड़ी मैं तुहाडे सामने रखना चाह रही हाँ, वो ये कि औरत ने अगर जे वो बाहर खड़ी है, उन्होंने घर आके शायद इज्जत एहतराम नाल बह के खाण की इजाजत नहीं, लेकिन वो किसी तरह की उजलत या जल्दबाजी का इजहार नहीं करती कि फटाफट फटाफट कर देता और लोगों को दसिया कि किन्ना कीमती तेल उहदे कोल है और सारी खुशबू फैले तो सबनों पता चले कि वह कितनी अमीर औरत है। ये बिल्कुल गलत है। वो एक बड़ी खूबसूरत एक गल लिखी है, ये शायद वाहिद प्रस्तुश है जड़ी खामोश है। पूरी प्रस्तुश ओदे तुसी कोई नहीं, लूका तबीब कोई एक लफ्ज़ नहीं लिखता कि उन्हें मुँहों एक लफ्ज़ बोलिया हुए। प्रस्तुश उच्ची आवाज़ च चीकण का ना नहीं,
कीमती प्रस्तिश दी आवाज़, दिल दी आवाज़ अर्शां तक पहुँचती है। ये वाहिद एक प्रस्तिश है जिदे कोई आवाज़ नहीं, कोई सदा नहीं, लेकिन खुदावंद यसू मसीह नूं ओदी कीमत दा अंदाज़ा। फरीसी अपनी तालीम तो, अपने उस्ताद होने तो, अपने मकाम तो जानिया पहचाना जाता है। शायद उन्हें शरीयत की बड़ी वड्डी वड्डी गल यसू मसीह नाल कीती होए, लेकिन इस औरत ने एक लफ्ज़ नहीं बोलिया। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ अथरू बोलते ने। हकीकी प्रस्तिश जड़ी है, कीमती प्रस्तिश, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ एक लफ्ज़ भी ना फुटो। अगर तुहाडा दिल बोलता है, अथरू बोलते ने, तो खुदा सुनता है। और इस औरत की खूबसूरती ये वे, ये कोई लफ्ज़ नहीं, लेकिन खुदा नूं ओहदी कीमत का पता है। इसलिए वो बड़ी काली काली नहीं करते, आराम नाल कोई ये बारे जो भी सोचता है सोचे, लेकिन उन्हें अपने खुदावंद की प्रस्तिश दिलो जान नाल कीती है। वो किसी तफरीक के बारे नहीं सोचती, लेकिन फरीसी तफरीक के बारे सोचता है। फरीसी का लफ्ज़ी मतलब ही अलहदा होया, अलग होया दा, और एक उस्ताद का मतलब एक अलग होया नहीं है, अलग उन्होंने होना अपनी प्रस्तिश नूं पाक करन लई। बहुत कोई वड्डा राजा बनन लई नहीं, जिहड़ा दौलत वंडदा रवे ते खाने वंडदा रवे, और खाने वंड वंड के दुनिया नूं दसे कि खुदा ने उन्होंने कितनी कुछ बरकत दी। नहीं, वो खामोश इबादत भी खुदावन तक पहुँचती है, जिदे तुसी कुछ भी ना, तुसी बेशक बहुत वड्डियां दावतां खुदावन लई ना करो, लेकिन सच्ची प्रस्तिश खुदावन दे कोल पहुँचती है। इसलिए दोवां दा अजर भी फर्क है। हुण असीं आखिर चाहिए जरा, दोवां दा अजर भी फर्क है। फरीसी ने उस औरत नूं ये सब कुछ करन दिता है क्योंकि वह खुदावन नूं आजमा रहा है। और खुदावन भी अज मैं तुहानूं दसना चाहनी कि सब तो वड्डी आजमाइश वो बंदा करता है जरा सोचता है। बड़ी खतरनाक गल फरीसी कहता है शमाउन, अगर ये नबी हुंदा तेनू पता हुंदा ये औरत किंज दी है। अगर ये नबी हुंदा, ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੇ अंदर अंदर जड़ी गल चलती है पई, ਉਹਦੇ दिल च गल चलती है, वो प्रस्तिश नहीं है, वो किसी दूसरे को नीचा बखाना है, तफरीक है। अगर ये नबी हुंदा तो इनू पता हुंदा। इन अंग्रेजी च असीं कहने डिसर्नमेंट, पंजाबी च असीं कह सकने परखण दी रूह, समझण दी रूह, कि यसू मसीह च समझ ही नहीं है। असल प्रस्तिश होवे जिहदी समझ के कीती जाए कि वो वाकई खुदावन यसू मसीह लई अपना आप वक्फ अलग कर देंदी, कुर्बान कर देंदी। इसलिए इत्थे दोवां दा अजर फर्क है। खुदावन ने फरीसी नाल बड़ी खूबसूरती नाल उन्हें समझाया, बड़ा वड्डा एक इलाही सबक उन्हें सिखाया कि अगर दो लोगों के कर्जे माफ़ होण ते तू मैनूं दस कि कौन ज़्यादा खुश होएगा तो कौन ज़्यादा शुक्रगुजार होएगा। उन्हें क्या, वो शख्स शुक्रगुजार होएगा जिदे बहुते पैसे माफ़ होंदे ने। तो यसू मसीह ने फौरन की क्या, जिदे ज़्यादा गुनाह माफ़ होंदे ने वो ज़्यादा मुहब्बत विखांदा है। उच्ची शाना वाली प्रस्तिश होवे जिदे च खुदावंद लई खालिस मुहब्बत है, प्यार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा है, वह दिल, वह रूह, वह बदन, वह ज़हन, वह अखां शुक्रगुजारी ना भरियां ने कि खुदावंद मैनूं की दे सकता है। उस औरत ने अपने अथरुआं नाल खुदावंद को निजात मंग ली। और जड़ा कोई खुदावंद मसीह के टेबल ते या मेज़ ते आंदा है, वो याद रखे
अगर वो खुदावन यसू मसीह की मौत नू और नजात नू नहीं समझदा तो वह मेज़ ते आना बिल्कुल फजूल है। कोई वह मतलब नहीं, कोई वही बरकत नहीं। खुदावन यसू मसीह ने इस औरत ने ते सानू एक बड़ा वड्डा सबक सिखाया है। जिदे ज़्यादा कसूर ने वो ज़्यादा मुहब्बत विखा सकता। यसू मसीह ने गुनहगारां को बह के उन्होंने मुहब्बत की है, उन्होंने अपने चो खारिज करके मुहब्बत का इजहार नहीं किया। असी मानने कि उसकी जजमेंट है, लेकिन वो गुनाह जिन्हों का इकरार होंदा है उन्होंने निजात का वड्डा तोहफा दिता जाता है। और यही वड्डा अजर है जड़ा इस खातून ने, इस औरत ने मसीह तो पाया। याद रखिए कि असी मसीह की मेज़ ते किंज आउने। अगर बाज़ लोगों को बड़ा शौक है कि पादरी साहब लिए खाना तैयार किया जाए, शायद इन्होंने दोवां भी बहुत ज़्यादा चाहत है, फरीसी नू ज़्यादा है कि यसू मेरे घर खाना खाना है। लेकिन उस घर दे विच वर्शिप ना होए, उहदे च प्रस्तश ही ना होए, उहदे च इबादत ही ना होए, तो यसू नू खाण च कोई दिलचस्पी नहीं। असी सारे याद रखिए, अपने आप नू पहचानिए कि असी खुदावंद दी मेज़ ते किंज आने आ। अगर तुसी कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जदों तुसी यसू मसीह नाल असल और सच्ची मुहब्बत विखाते हो तो फिर वो ख़त्म हो जाता। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ अस वेखी कि घर च पैर धोना, हाथ धोना, किसी को पेश करना, तौलिया पेश करना, कपड़ा पेश करना एक गुलाम का काम है। और यसू मसीह ने तारीख बदल दी जदों पैर धोने वाला बंदा कोई आम गुलाम नहीं बल्कि खुद खुदावंद यसू मसीह है। क्यों? क्योंकि शागिर्द जदों यसू मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम जावांगा ताकि मैं उसे दुख चुका, मैं मारिया जावा, मैं कतल हुआ, मैं मर जावा, फिर मैं जी उठा, सब कुछ शागिर्दां की समझ च नहीं सी आ रहा। लेकिन लोगों को लगता है कि यसू मसीह के मुश्किल वक्त आने वाला है। इसलिए पतरस की माँ ने भी यसू मसीह दरखास्त की कि यसू तू जा रहा है तो तू इंज कर, जान तो पहले एक मेरे कबूतर नूं अपने सज्जे ते एक नूं मेरे खब्बे बिठा जा। सोच की है, एक मेरे सज्जे बह जाए तो एक मेरे खब्बे बह जाए, ऐ सोच है। प्रस्तिश की ऐ सोच कदे भी बाबरकत नहीं होती। यसू मसीह ने इस चीज़ का जवाब मुँह नहीं दिता, बोल के नहीं दिता, उस चीज़ का जवाब उन्होंने अपनी कमर नाल पटका बन के, तौलिया चुक के, ठीक है, मर्तबान चुक के पानी का, तो शागिर्दां दे पैर धो के उन्होंने कहा कि जिहड़ा सब तो वड्डा होना चाहता है वो सारियां दा गुलाम बने। कदी कदी खुदावन यसू मसीह ने बोल के या कोई लेक्चर दे के कुछ नहीं सिखाया बल्कि करके दिखाया। और हिस्ट्री, तारीख बदल दी कि उस्ताद भी शागिर्द के पैर धो सकता है। अगर बहुत सारे लोग इस रस्म को करते हैं, याद रखो कि इसका लफ्सी मतलब ठीक पैर धोना जरूर है, लेकिन अगर असी दिलों जान नाल अपनी प्रस्तश इस चीज़ का इकरार करिए कि मेरी खातर मेरे यसू मसीह ने अपना खून बहा दिता है, याद रखो वो प्रस्तश जिहदे च इकरार है कि मैनू यसू ने अपने खून नाल खरीदिया और पाक किया है, वो प्रस्तश सीधी खुदा को पहुँचती है और वो खालिस प्रस्तश है। याद रखिए, अपनी प्रस्तश का, अपनी हमदो सना का, खास तौर पर अपनी इबादत का रुख बदलिए। शायद असी एक रिवाज च बजे हाँ भी इस तरीके नाल खुदा नूं दुआ करनी है, ऐ खुदा को मंगना है। और दूसरी गल ये भी है कि शायद साड़ी प्रस्तश और इबादत का दारो मदार सिर्फ खुदा को मंगण ते वे,
कि मैनू दुनिया की हर आसाइश मिल जाए। शायद कई रोज़े असा रखे खास मकसद ले। किसी ने बड़ी अच्छी गल कही है, इंसान बड़ा खुदगर्ज है। ये इन्ना खुदगर्ज है, जो ये बीमारी आती है तो खुदा के कदमां च बह जाता है। यदी प्रस्तिश आसमानों छूण लग पैंदी है, जो खुश होंदा है तो खुदा नूं भुल जाता है। खालिस प्रस्तिश टुरदियां फिरदियां खुदावंद यसू मसीह ते अपना फोकस, अपनी नज़र रखती है। उसकी जिंदगी का मरकज खुदावंद बन जाता है। फिर वो लोगों को खुश करने वाली रूह नहीं है, लोगों को दावतां ते बुलाने वाली रूह नहीं है। फिर वो पैसे